बड़ी मस्त कहानियां हैं ऋषि ऋभु की, और ये जो इनके शिष्य हैं निदाघ, इनकी सब लिखा पढ़ा दिया अच्छे से शिष्य बाबू को। शिष्य बाबू पढ़ लिख गए और छोड़ के चले गए और कहीं जाकर शादी वादी कर ली। उन्हें पक्का भरोसा था कि उनको अद्वैत पूरा समझ में आ गया है, तो गुरु को छोड़ के भाग गए। फिर गुरु ने कहा इतने साल लगाए थे इसको लिखाने पढ़ाने में, कहाँ गया है, देखें जरा। तो एक दिन यही ऋभु गीता वाले ऋभु ये भेष वेश बदल के ग्रामीण किसान बन गए। तो देखा तो वो अपने घर में नहीं निदाघ, तो कहाँ है, बोले वहां पे राजा की सवारी आ रही है और सब जनता इकट्ठा हुई है देखने के लिए कि राजा जी आएंगे, राजा जी आएंगे। तो वो भी पहुंच गया ताली बजाने, तो ये भी पहुंच गए पीछे से शिष्य के पास। तो उसको पूछते हैं कि कौन आ रहा है, तो बोलता है राजा आ रहा है। राजा ये राजा क्या होता है? तो बोलते है वो हाथी दिख रहा है। तो ये बोलते हाँ हाथी तो दिख रहा है। बोलते तो हाथी के ऊपर जो बैठा है वो राजा है। अब अद्वैत में जो भी एक विषय दूसरे पर आश्रित होकर परिभाषित हो तो वो मिथ्या माना जाता है। कि वो कह रहा है राजा वो है जो हाथी पर सवार है, माने राजा की परिभाषा किस पर आश्रित हो गई? हाथी पर। तो उन्होंने प्रश्न ऐसे ही बनाकर पूछा, पर शिष्य गुरु को छोड़े अरसा हो चुका था, वो सब भूल भाल गया था। तो बोलता अरे बात नहीं समझ में आ रही है, वो हाथी है, वो राजा है, जो हाथी पर चढ़ा है उसको राजा बोलते हैं। तो गुरु ने कहा पर ये चढ़ना माने क्या होता है, चढ़ना माने क्या होता है? तो अब उसको आ गया गुस्सा। बोलता इधर आ। वो आ गए तो कूद करके उन्हीं के ऊपर चढ़ गया। बोलते इसको बोलते हैं चढ़ना। नहीं समझ में आ रहा था चढ़ना किसको बोलते हैं। जैसे हाथी पे राजा चढ़ा है ऐसे ही मैं तुम पे चढ़ गया हूं। तो खिलखिलाकर जोर से हंसते हैं, ऊपर चढ़ा हुआ उसकी ओर ऐसे मुंह करके देखते हैं और बोलते हैं तुम मेरे ऊपर चढ़े हो, ये तू और मैं क्या है? तो फिर कथा कहती है कि जब इतनी पास से गुरु ने आंख में आंख डाल के देखा तो शिष्य को कुछ याद आया और कुछ भीतर कौंधा और झट से नीचे उतरा, उसे कुछ बात समझ में आई। अब समझ में, ये ऋभु गीता है, ये ऋभु की कहानी है।